नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि आप पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि आपकी पढ़ाई सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम को क्वालिफाई करना, और निरंतर पढ़ते रहिए। कम पढ़िए लेकिन निरंतर पढ़ते रहिए। हम लोग रीजनिंग का जो सेशन पढ़ रहे थे, श्रृंखला श्रृंखला हमने खत्म कर डाला, फिर दिशा व दूरी भी खत्म डाला। और आज हमारा जो चैप्टर होगा वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसमें क्लासिफिकेशन हमारा जो चैप्टर है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका करना क्या हो, जो रीजनिंग है हमारी, रीजनिंग रीजनिंग में आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। इसमें होता क्या है, आपको चार ऑप्शन दिया रहता है और कहता है कि एक विशेष शब्द से वो जुड़े रहते हैं, और क्या करना होता है आपको, अगला क्या करना है उसमें से छांटना है। क्या करना होता है? छांटना होता है। आवाज क्लियर है ना? देख लीजिएगा आपका। चलिए ठीक है, आवाज क्लियर आना चाहिए। आवाज अगर क्लियर है तो देखिए, मैं इसके प्रश्नों को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा मोबाइल में लिखा है। देखिए मैं यहाँ पर, जैसे मैं एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं ध्यान देखिएगा, दे देता क्या है कि इसमें निम्न में से अलग को छाटिए। जैसे मैं दे दिया यहाँ पर केला, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे दिया सेब। तीसरा ऑप्शन दे दिया क्या, सेब के बाद दे दिया आपका अंगूर। और चौथा ऑप्शन दे दिया आलू। तो आपको इसमें से छांटना होता है कि इसमें से निम्न में से कौन सा अलग है। जब इसे अब छांटना होगा तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें से अलग कौन है। तो आप जानते हैं कि केला, सेब, अंगूर क्या है, फल है, लेकिन आलू हमारी ये क्या है, सब्जी है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप जानते हैं कि ए वाला ऑप्शन हो, यही होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, हम लोग को छांटना होता है। देखिए आगे क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। देखिए आपका ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बस क्लियर ना? हाँ, ठीक। ऐसे एग्जाम में सवाल आएंगे जब, जैसे कहेगा निम्न से भिन्न शब्द बताइए, इस तरह वर्गीकरण में रहेगा आपका। तो निम्न से जब भिन्न शब्द बताने की बात करेगा, देखिए कुत्ता हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गई, बकरी हो गई। तो आपको इसमें छांटना होगा। तो आप तो कहें कि देखिए, आप पहले दिमाग में कहेंगे कुत्ता भी पालतू जानवर, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी है, कैसे होगा? तो इसमें देखिए कि मांसाहारी कौन है। देखिए बकरी, भैंस, गाय हो गई शाकाहारी, और मांसाहारी कौन हो गया? कुत्ता हो गया। तो आप इसे क्या करेंगे, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ये अलग है निम्न से। फिर पूछ रहे मिर्च, जीरा, धनिया, पालक, इसमें से कौन अलग है। जब ऐसा है क्वेश्चन, तो आप देखते हैं मिर्च, जीरा, धनिया सब मसाले हैं, लेकिन पालक क्या एक सब्जी अर्थात एक सौग है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार देखिए, टीवी है, साइकिल है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। तो इसमें अलग क्या है, टीवी, साइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में जानते हैं कि जो हमारा साइकिल है ये रोड पर चलने वाली चीज है, और ये सब क्या है, घर में रहने वाली चीज है। मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे शब्द क्या करता हूँ जिससे वर्गीकरण में आपकी क्या करेगी, मदद करेगी। ऐसे वर्डों को क्या करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, देखिए आपका ए है, और इसे आप क्या करेंगे, याद कर जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, आप समझ गए होंगे। अब मैं इस पर सवाल लेके चलता हूँ। तो ये मैंने डेमो दिखाया आपको, ये जो स्क्रीन पर भी दिखाया गया था आपके लिए था। अब लेकिन क्या है कि इसमें जो सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, उसको हम देखेंगे, और आप बता देंगे कि क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला टाइप, टाइप फर्स्ट। इसमें क्या पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट होगा भिन्न शब्द चुनना। क्या होगा, भिन्न शब्द चुनना। जब भिन्न शब्द चुनना होगा इसमें पहला टाइप, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर
मैंने सब क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। मैंने कहा भिन्न शब्द चुनना। पहला ऑप्शन है, पहला है, देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न में मैंने ये पूछा है कि घूमना, दौड़ना, चलना प्रस्थान में कौन सा अलग है। तो जानते हैं घूमना, दौड़ना, चलना, जिसमें ना शब्द जुड़ जाता है वो क्रिया हो जाती है, अर्थात एक प्रकार से गति कर रहे हैं कि नहीं, घूमना, दौड़ना, चलना। लेकिन प्रस्थान, प्रस्थान इन सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि एक प्रकार से क्रिया नहीं है। ठीक, अब देखिए कर रहा है जोतना, बुनना, काटना, पकना में कौन सा अलग है। तो आप क्या करेंगे बताइए, इसमें कौन सा अलग है। आवाज देख लीजिए, क्लियर है ना। जोतना, बुनना, काटना, पकना में कौन सा अलग है। तो आप देख रहे हैं जोतना कृषि से संबंधित है, काटना पकना भी कृषि से संबंधित, लेकिन बुनना जुलाहा करता है ना बुनने वाला का, तो ये आपका अलग है। कह रहा है चाकू, कुल्हाड़ी, हसुआ, सुई में कौन अलग है। तो कौन अलग होगा। देखिए चाकू काटने का काम कर रहा है, कुल्हाड़ी भी काटने का काम करता है, हसुआ भी काटने का काम कर रही है, सुई क्या करते हैं, सीलने का काम करता है। कार, बस, स्कूटर, जीप में कौन अलग है। तो जानते हैं कार चार पहिया है, बस भी चार पहिया होता है, अधिक होता है, स्कूटर भी क्या है, जीप। तो आप जानते हैं जीप दो पहिया, इसलिए कौन सा स्कूटर हो जाएगा। बस कभी कभी छह पहिया भी हो जाती है, लेकिन अधिकतम चार पहिया देखे होंगे आप। देखिए यहाँ पर मुंह है, कान, नाक, जीभ है, तो इसमें कौन सा अलग है। तो आप देखते हैं कि जो हमारा कान है ये क्या है, नाक, मुंह और जीभ से दूरी पर है, अर्थात मुंह, नाक, जीभ एक साइड में है, इसलिए हमारा इसमें कान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दूरी के हिसाब से। फिर कह रहा है मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, देहरादून में कौन अलग है। तो आप जानते हैं कि मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर ये सब क्या है, एक प्रकार से यूपी के राज्य हैं, लेकिन देहरादून एक खुद राज्य है ना। यानी ये देखिए, ये मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर क्या पढ़ते हैं, इलाहाबाद जो ये तीन जगह हैं जो राज्य, वो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, लेकिन देहरादून उत्तर राज्य में नहीं पड़ता है, इसलिए कौन सा भिन्न हो जाएगा, देहरादून। कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग, मिजोरम। तो देख रहे हैं आप, कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग राजधानी है, लेकिन मिजोरम एक राज्य है ना, इसलिए क्या होगा अलग, मिजोरम हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या है, कलम है, कागज है, पेंसिल है, किताब है। इसमें देखिए कलम भी लिखने का काम कर, लेखन काम है, कागज पे ही लिखते हैं, पेंसिल के द्वारा भी लिखते हैं, लेकिन किताब एक पढ़ने की चीज है ना, तो जो हमारा लेखन कार्य में कौन कौन प्रयोग होता है, कलम, कागज, पेन से। किताब पढ़ने के कार्य में, तो इसलिए अलग कौन हो जाएगा, किताब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर लोहा है, चांदी है, सोना है, पीतल। तो आप जानते हैं कि इसमें मिलावट किसमें है, पीतल में। लोहा, चांदी, सोना ये एक तत्व हो गए, लेकिन पीतल क्या है, मिश्र हो, मिश्र वाला हो गया। यानी कि जो मिश्र वाला होता है, यानी मिश्र मतलब मिलावट वाला गया, वो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। बात समझे। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। देखिए आपका, मैंने ये 5 सवाल और लिख दिए हैं, इसके बाद टाइप मैं चेंज कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे देखा, मैंने लिख दिया कुरान, गीता, पंचिल, बाइबिल। तब जानते हैं कुरान, गीता और बाइबिल क्या है, धर्म ग्रंथ है, लेकिन पंचशील धर्म ग्रंथ नहीं है। कुरान किसका है, मुस्लिम भाई का, गीता हिंदू भाई का, बाइबल ईसाइयों का, लेकिन पंचशील हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है, इसलिए इसमें भिन्न कौन है, पंचशील। नाक, कान, सिर, आंख, अब इसमें आपको छाटना है। तो आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियों यानी कि नाक, कान और आंख ज्ञानेंद्रियां हैं, और सिर आपका ज्ञानेंद्रिय नहीं, इसलिए भिन्न कौन है, सिर। ठीक है। अगर कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कूलर, एसी इसमें भिन्न छाटना होगा तो क्या करेंगे आप। देखिए कंप्यूटर, कूलर, एसी विद्युत से चलते हैं, लेकिन कैलकुलेटर की विद्युत की जरूरत नहीं होती, इसलिए भिन्न कौन है, कैलकुलेटर। देखिए पेड़, जड़, तना, पत्ते, तो देखिए इसमें अलग कौन है। देखिए पेड़ से ही ना जड़, तना, पत्ते जुड़े होते हैं, तो यानी कि इसमें अलग कौन हो गया, पेड़ हो गया, इसलिए क्योंकि तीनों एक ही रिलेटेड है। अब देखिए दिया है भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज, समानता। आपको मैंने एक चीज लिखवाया होगा, जब प्रस्तावना एक चीज पढ़े होंगे, प्रस्तावना हमको मैंने पढ़ाया था, तो उसमें भाईचारा मतलब बंधुत्व, स्वतंत्रता, असमानता एक समाज दिखती थी, लेकिन ये तीनों रिलेटेड किससे है, समाज से रिलेटेड है ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, समाज। ये आपका भिन्न में शब्द, शब्दों में भिन्न शब्द जोड़ना चुनना समझ गए।
मैंने जो बताया वो समझे कि नहीं समझे? तो आज हम क्या करते हैं, टाइप चेंज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं टाइप सेकेंड। देखिए आपका सेकेंड टाइप क्वेश्चन में आपका आता है भिन्न शब्द युग में समूह चुनना। मतलब कि कुछ शब्द युग, युग मतलब जोड़ा दे दिया रहेगा और उसमें क्या कहेगा कि आप बताइए निम्न में से कौन सा भिन्न है। फिर क्या करेगा, कुछ समूह दे देगा और समूह में आपको ये कहेगा कि निम्न में से कौन समूह समान है और कौन सा समूह अलग है। तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए जिस प्रकार से, एक मिनट कॉल आ गया है, एक मिनट। देखिए दोस्तों, मैंने बताया भिन्न शब्द युग में क्या सुना। जैसे दूध से क्या बनता है, दही बनती है। अंगूर से क्या बनता है, शराब बनता है। बांस से क्या बनता है, कागज बनता है। तो क्या कपास से चीनी बनती है? नहीं बनती है। जानते हैं कि चीनी किससे बनती है? गन्ना से बनती है। इसलिए अलग ऑप्शन कौन होगा आपका, ये वाला हो जाएगा। फिर इसमें शब्द युग में चुनना है कि कौन सा अलग है। जैसे दिन रात्रि, तो दिन को उल्टा रात्रि होता है। ऊपर का उल्टा नीचे होता है। छोटा का उल्टा बड़ा होता है। और संपर्क में जब रहेगा तो दूर दूर होना चाहिए ना, तो यानी कि यहाँ पर कौन अलग है, ये वाला कौन अलग है। ये SSC 10+2 वाले में आ गया 2013 में। अब देखिए यहाँ पर, अब ये आपका RBI क्लर्क में आ चुका है। जैसे कह रहा है जूता, चमड़ा, लोहा, कुल्हाड़ी, मेज, लकड़ी, ज्वेलरी, सोना, कमीज, कपड़ा। तो देखिए जूता है वो चमड़ा से बनता है कि नहीं? लकड़ी मेज से बनती है कि नहीं? अरे लकड़ी से मेज बनता है कि नहीं? सोना से ही ज्वेलरी बनती है। कपड़ा से कमीज बनती है। लेकिन क्या कुल्हाड़ी से लोहा बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि उल्टा कर दिया है कि लोहा से कुल्हाड़ी बनती है लेकिन कुल्हाड़ी से लोहा नहीं बनेगा। इसलिए कौन सा अलग है ये। अब क्या है, समूह चुनना। मतलब जो समान समूह देखेंगे, जो समान देखेंगे उसको एक टाइप करेंगे, जो अलग देखेंगे उसको अलग। जैसे हम देखिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। तो देखिए सूर्य एक तारा है, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। तीनों अलग। पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, मंगल भी ग्रह है। इसमें एक और गलत। सूर्य तारा है, तारा तो तारा ही है ही, और चंद्रमा आपका उपग्रह है भी अलग। मंगल, बुध, बृहस्पति तीनों ग्रह है ना, इसमें समान समूह कौन दिख रहे हैं, यानी कि ये दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसी तरह इसमें देखना है आपको। देखो कमल हो गया, तालाब हो गया, पानी हो गया, तीनों अलग। गुलाब, झाड़ी, फूल, ये तीनों अलग। गुलाब, कमल, गेंदा। गुलाब, कमल ये दोनों तो सेम, लेकिन गेंदा देखो ये तीनों फूल हैं। ये गुलाब, कमल, गेंदा ये तीनों फूल हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे सवाल आएंगे, यानी कि भिन्न शब्द युग्म और समूह चुनना। तो कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे आप। चलिए आपका अगला टाइप देखते हैं। चलिए देखिए टाइप 3। देखिए यहाँ पर अगला टाइप 3 जो होता है भिन्न अंग्रेजी अक्षर अक्षर समूह चुनना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे लगाने से पहले हमें कुछ इन सबको देखना होता है कि सरल रेखा से निर्मित अक्षर। सरल रेखा किसे कहते हैं, जो सीधी चलती है। देखो ये आपका एक इस तरह जाएगा, फिर एक इस तरह आएगा, फिर एक बीच इस तरह मार दिया। यानी कि ई का जो निर्माण है, देखिए पहले इस तरह किया एक रेखा, फिर दूसरी रेखा, फिर तीसरी रेखा, फिर ई को किया ऐसे। तो ये देखो सरल रेखा की यूज करते हुए यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर एक सरल रेखा से निर्मित, केवल आई एक ने एक ही रेखा से लिखा। दो सरल रेखा से निर्मित मतलब एक इस तरह एक इस तरह, यानी कि दो रेखाओं का प्रयोग किया गया। फिर तीन रेखाओं का देखो 1 2 3, यफ 1 2 3, फिर यच का 1 2 3, फिर के का एक इस तरह इस तरह इस तरह, फिर यन का इस तरह, वाई का है फिर इस तरह, फिर इस तरह करेंगे। वाई को आप इस तरह देखिए, तीन रेखाओं का प्रयोग हुआ कि नहीं, फिर जेड हो गया। फिर चार रेखाओं को देखो, चार रेखाओं ने एक ई इस तरह एक रेखा, फिर इस तरह इस तरह, फिर एम एक तरह, फिर इस तरह इस तरह इस तरह डालो। फिर वक्र रेखा से निर्मित, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि सी देखिए, फिर ओ देखिए, क्यू देखिए, वी यू देखिए, एस देखिए। सरल और वक्र दोनों, मतलब पहले देखो सरल रेखा फिर वक्र कर दिया, फिर सरल रेखा फिर वक्र कर दिया, फिर जी इस तरह बनाकर फिर इस तरह सरल रेखा मार दिया, फिर जे इस तरह घुमाकर फिर एक सीधा रेखा मार दिया, फिर पी फिर वक्र, फिर आर सीधा खींच कर फिर किया। ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन आ गया भिन्न अंग्रेजी अक्षर को चुनना है ABCD में, तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो जब भिन्न निकालना होता है तब देखना ही तो लगातार आ गया, इसमें भिन्न होगा क्या। तो
आप जानते हैं कि ए बी सी डी, मैंने एक वर्णमाला परीक्षा आपको पढ़ाया था, उसमें देखे थे कि ये आपका स्वर है, लेकिन और सब क्या है, व्यंजन है। इसलिए पहले वाले ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अब इसमें देखो जब छांटना होगा तब क्या करेंगे, मैंने ये लिखवाया ना, या इस पर भी बताऊंगा, ऐसे भी बता दूंगा। तो देखो ये जो है हमारा 3 सरल रेखाओं से निर्मित है, लेकिन ओ आर यस क्या है, ओ आर, आर कहाँ गया, देखो आर और यस, ये सब क्या है, सरल वक्र तीनों से, यानी कि तीनों तीनों वक्र से हैं, लेकिन ये क्या है हमारा सरल रेखा, यही है ना। तो इसमें हमारा ए अलग हो गया। लेकिन एक पॉइंट और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको और तरीके से कैसे, तो इसका नंबरिंग करो 1, 15, 18, 19, देख रहे हैं ना। तो जो हमारा 15, 18, 19 है, ये सब तो क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं, अरे भाज्य संख्या है कि नहीं, 18 भी भाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है। लेकिन एक जो हमारा न तो भाज्य संख्या है तो न तो अभाज्य संख्या, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। संख्या पद्धति भी याद होगी आपको, या तो आपको जो मैंने ये बताया वक्र रेखाएं हैं ये सब, और ये क्या होता है, सरल रेखा से होता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसका क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 3 होता है, 4 होता है, यहाँ पर कितना है, 4 होता है, 6 होता है, यहाँ पर 6 होता है, 8 होता है। अब देखना है इसमें कौन सा डिफरेंट है आपको। जब डिफरेंट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें कितने का अंतर है, 2 का, इसमें कितने का अंतर है, 1 का, इसमें कितने अंतर का है, 2 का, इसमें कितने का अंतर है, 2 का। तो देखिए इन सब में 2-2 का अंतर, लेकिन इसमें 1 का अंतर है, तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर याद करें, तो मैंने आपको अगर देखिए यहाँ पर इसका 1 होता है, इसका 26 होता है, इसका 2 होता है, इसका 25 होता है, इसका 3 होता है, इसका 24 होता है, इसका 4 होता है, इसका 22 होता है। देखो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है, इसको भी जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है, और इसको भी जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ते हैं तो 26 आ रहा है। देखिए सब विपरीत क्रम में दिया है, ये विपरीत क्रम में नहीं दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये मैं क्लास आपका यहीं पर रखता हूँ दोस्तों, अगली क्लास हम कल देखेंगे, और कल ये खत्म भी हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है आपका, ये ज्यादा लंबा नहीं है, इसी तरह आपको छाटना था, खास तौर से वर्णमाला का ये क्या पार्ट होता है, लेकिन एक नया चैप्टर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। जय हिंद दोस्तों।